पापा। वालेकुम। अरे बीबी आप कब आई पता ही नहीं चला। मैं बस अभी। क्या हो रहा है? मम्मा आपको पता है चाचा ने आज मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाई, प्लस और माइनस के सम्स भी करवाए थे। अरे वाह, फिर तो मुझे लगता है बुरकान इसका स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। बीबी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कल ही आपके एडमिशन का पता करते हैं। यस, मैं स्कूल जाऊंगा। कुछ खाया, लंच किया? नहीं बीबी जी वो हमें पता था आज आपका हाफ डे है, आपने बताया था तो इसलिए हमने कहा कि आपके साथ लंच करेंगे। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। आप क्यों गरम करेंगे? मैं खाना गरम करता हूँ ना, आप हाथ धो के आज हम दोनों मिलके लंच सर्व करेंगे। हाँ, हम दोनों मिलकर लंच सर्व करेगा। फारिस, अब सो सॉरी। कहाँ से सीखते हो ऐसी बातें? से सॉरी। कोई बात नहीं बीबी जी, फारिस बाबा को हक है, ये हमसे किसी भी तरह बात कर सकते हैं। चलो चलो खाना गरम कर। चलो चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ चल। बीबी आई। बाज़ाहिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी शादी को 7 साल हो गए। अल्लाह के कामों में कोई कुछ नहीं कह सकता है, उसे जब मंजूर होगा तभी आप साहिब औलाद होंगे। दुआ और दवा के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी तो नहीं होता हमारे पास। क्या डॉक्टर हम बिल्कुल ही मायूस हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मायूस होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने मेडिसिन चेंज कर दी हैं। 2 महीने बाद आप दोबारा चेकअप के लिए आइएगा। इंशाल्लाह आपकी गोद अल्लाह जरूर हरी करेगा। मायूस होने की जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिद्रा, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। मैं तुम्हें लेने आया हूं। आओ। रुक क्यों गई? चलती आओ। आओ मेरे पास आओ।
बीबी जी उठ गई आप? हाँ, फारिस कहाँ है? वो जी आज आपने स्कूल में दाखिले का जिक्र किया था ना, वो सुबह से ही मुंह हाथ धो के नीचे तैयार बैठे, नाश्ते की मेज पे आपका इंतजार कर। बरकान, मुझे ऑफिस में आज काम है कुछ ज्यादा, तो अब फारिस को स्कूल लेकर आ जाना, मैं फोन पे एड्रेस समझा दूंगी। अच्छी बीबी जी, कोई मसला नहीं, नाश्ता तैयार है, आप आ जाओ। मैं आती हूँ। इसकी बात को इतना दिल से मत लगाओ। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बल्कि हमें उम्मीद दे रहे थे। इंशाल्लाह देखना, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका तो ऑलरेडी एक बेटा है ना, प्रॉब्लम तो मुझ में है। तो मैंने तुमसे आज तक कंप्लेन की है। इस तरह तो आप उसे नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैं आपकी फैमिली लीड नहीं कर सकूंगी। किससे? आपकी एक्स वाइफ अबिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, अबिया मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तुम बार बार उसको याद मत किया करो और ना ही मुझे याद दिलाया करो। मियाँ बीवी के दरमियान वो बॉन्ड बन ही नहीं सकता जो उन्हें साथ सारी जिंदगी जोड़ के रखता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कनाडा में गुजारी, लेकिन वहां पे भी बच्चे के बगैर फैमिली इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, अगर हमारी औलाद ना हो तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। Yes, you heard that right? हम अडॉप्ट कर लेंगे। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। We can take this step. मैं बस पहुंच गई हूँ, लिफ्ट से ऊपर आ रही हूँ। तुम एक काम करो, मेरा लैपटॉप ऑन करो, उस पे पोर्टल को साइन इन कर दो। अरे हाँ बाबा, वही पासवर्ड है। मैं बस आ रही हूँ। नो इट्स कैपिटल। हाँ हो गया, चलो सही है, आ रही हूँ बाय। तू जानती है तू किसे पाल रही, अपने दुखों को, अपने दुश्मनों को, अपनी मुसीबतों को। अभी भी वक्त है, घरों को छोड़ अपनों के पास वापस चली जाओ। वो तुझे बर्बाद कर देगा। कुछ सुना आपने? हमारी बहू जो है वो बांझ है,
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अदनान से बात हुई है, बिल्कुल ठीक है वो। अल्लाह ताला की देन है, जब अल्लाह ने देना होगा दे देगा। नहीं देखे, हमारे बेटे में तो कोई खराबी है नहीं, उसकी तो अपनी औलाद है फारस, गड़बड़ आमना में है। तो फिर वही बात किए चली जा रही है। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी कहें, उसका इलाज तो इधर उधर से करवाना ही पड़ेगा ना। तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, जब एक जगह से इलाज हो रहा है तो ठीक है। आपको मैं कैसे समझाऊं, अकल की बात आपकी समझ में आती नहीं है। देखिए, ये बहुत सुनहरा मौका है अकबर भाई से पैसे निकलवाने का। डॉक्टरों के पास लेके जाएंगे, फीस वगैरह देनी होगी, और अकबर भाई भी अपनी बेटी की गोद को हरा देखने के लिए जो खर्चा होगा वो करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब अकबर अगर पैसे भेजेगा तो डायरेक्ट तुम्हें या मुझे भेज देगा? जाहिर है अपनी बेटी के हाथ पे रखेगा भाई वो। अरे बेटी के हाथ में रखे तो क्या फर्क पड़ता है, उससे निकलवाना तो मेरा काम है ना। देखिए, आखिर को मकसद तो हमें ही पूरा करना है ना। हाँ, पैसे तो चाहिए, कोई ना कोई हीला तो करना पड़ेगा। इसलिए कि बैंक में तो अब अकाउंट बिल्कुल जीरो पे आ गया है, तो पैसे तो बहरहाल चाहिए। एक बात बता दूं आपको, पैसे कहीं से भी आएंगे, हमने उम्रे पे जाना है बस। या अल्लाह अपने घर का दीदार करवा दे परवरदिगार। आमीन आमीन आमीन। ऐसी नीयत रखेंगे ना तो अकबर से पैसे आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। बुरकान, बीबी जी। आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं बीबी जी, वो टीचर आया था, वो ले गया फारिस बाबा को। बोला था पहले टेस्ट लेगा फिर एडमिशन होगा। अच्छा, वो आ गया। आप मिसेस अदनान है ना? जी, मैंने शायद आपको देखा है कहीं पर, याद नहीं आ रहा। मैं मोना हूँ, अदनान साहब के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी। ओ हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फारिस आपका बेटा है, माशाल्लाह, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल अदनान साहब पर गया है, वो भी तो कितने इंटेलिजेंट हैं। हाउ वाज हिज टेस्ट? इज ही एलिजिबल? यस, माशाल्लाह, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तीनों सब्जेक्ट्स में इन्होंने जो क्वेश्चन जिस तरह से अटेम्प्ट किए हैं, अपनी एज के बच्चों से बहुत आगे हैं। आप, मेरा ख्याल है कि इनको ना नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करवाएं। ये तो आप ही बेहतर फैसला कर सकती हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं फिर वाइस प्रिंसिपल से अप्रूवल लेकर आती हूँ, और फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी लेटर ऑन सारी चीज़। अदनान साहब नहीं आए आपके साथ? नहीं, हम साथ नहीं होते अब। ओह, आई एम सो सॉरी। और ये साहब? ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। आप प्लीज़ वाइस प्रिंसिपल से कंफर्म करके बता दीजिए। ठीक है, मैं वाइस प्रिंसिपल से अभी अप्रूवल लेकर आती हूँ, और इनकी बुक्स और यूनिफॉर्म्स की जो डिटेल्स हैं वो मैं आकर आपसे शेयर कर लूँगी। आप वो आज ही ले लीजिएगा। थैंक यू। फारिस कब से ज्वाइन कर सकता है फिर? हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं। ही कैन जॉइन अस फ्रॉम टुमारो। ठीक है, या श्योर। चलो ठीक। ये माय बॉय। अच्छा, तो क्या करता है लड़का? हाँ हाँ ठीक है, हम घर पर ही हैं, आ जाना। ठीक है ठीक है, हाँ 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ए लड़की, कल घर पे ही रहना, कहीं जाना नहीं। मुझे कहाँ जाना होता है, मैं तो घर में ही होंगी। खैरियत? हाँ, वो लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। मुझे कितनी दफा बताना पड़ेगा मुझे शादी नहीं करनी है? क्यों नहीं करोगी शादी? उस हराम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी, इंतजार करोगी उसका? वो मर गया है, और उसकी वो कजिन कमबख्त अबिहा, वो भी कहीं दफन हो गई। इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो मेहरीन, मेरी बात सुनो। अरे क्या कमारी ही बैठी रहोगी सारी जिंदगी? 2-4 साल बाद रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे।
नालायक नहीं तो कैसे समझाऊं इस लड़की को। ओए छोटे। मैं? हाँ तुम इधर आओ। नए आए हो? आज पहला दिन है। पहला दिन है तो तुम हमें एंटरटेन करो। क्या मतलब? अरे मतलब हमें एंटरटेन करो, हमें हंसाओ। यहाँ जो भी नया बच्चा आता है हमें हंसाता है, वरना 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 हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और स्कूल वाले भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो फिर तुम किसी को बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे। अबे घूर किससे रहा है? आगे निकाल लेंगे तेरी। नहीं भाई, हमें इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या सुन रहा हूं मैं ये? तुमने फिर से शादी से मना कर दिया है? मेरा दिल नहीं मानता भाई। महरीन, 7 साल हो गए हैं उसे अगवा हुए हुए, ना अभिया से राब्ता होता है। अब किसी के इंतजार में अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो तुम? क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? उसके अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और अगर आप लोग के लिए मैं बोझ हूं तो फिर मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जबरदस्ती नहीं करे शादी की। अच्छा बस बस बस। अबे यार, कहाँ फेंक दी? जाओ लेकर आओ। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जो बॉल फेंकेगा वो ही लेकर आएगा। अब जाओ। अबे यार, लाता हूँ। चलो यार, अब मैं पानी पी के आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सबक नहीं मिला? घूर क्यों रहे हो? भूला तो खुद के मैं कौन भला। शुरू हुआ तारीकियों का सिलसिला।
आप सब जानते हैं कि ऊपर छत पे जाना मना है। आपने देखा हमारे प्यारे दोस्त और साथी क्लास 5C के वाजिद अहमद के साथ क्या हुआ। यू मस्ट फॉलो द रूल, इसीलिए मैं कहती हूँ। What are you doing here? I'm sad. मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। वाजिद भाई की डेथ हो गई। जी बेटा, वाजिद अल्लाह मियाँ के पास चला गया। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी क्लास में चलते हैं। चले? कम ऑन। आपकी क्लास कौन सी है? 2B। मैंने सब कुछ कर लिया। सारा होमवर्क कर लिया? जी मम्मा। इंग्लिश का? जी। That's like a good boy. अच्छा, दुकान चाचा से कहना आपको दूध का ग्लास बना के दे दें। ओके मम्मा। अच्छा, मैं प्ले स्टेशन खेलने जाऊं प्लीज? सिर्फ आधा घंटा। सही है। फारिस जी। क्या? स्कूल में जो एक्सीडेंट हुआ था, आप थे वहां? बेटा, कोई बात करना चाहते हैं आप इस बारे में? आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? वो अल्लाह मियाँ के पास चले जाता है, फिर वो कभी वापस नहीं आता। वाजिद भाई छत से गिरे थे ना, वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, अब वो कभी स्कूल नहीं आएंगे। मैं जाऊं खेलने? जाओ। फारिस के लिए परेशान हुए हैं। इतनी छोटी सी एज में फारिस ने इतना बड़ा हादसा देख लिया। उस टाइम पे फारिस भी वहां मौजूद था। उसके टीचर ने कहा है कि मैं उसकी काउंसलिंग करूं। बीबी जी, जिंदगी में सारे तजर्बे होते हैं, कुछ जल्दी होते हैं, कुछ देर से होते हैं, मगर तजर्बा होता जरूर है। फारिस बाबा को ये तजर्बा जल्दी हो गया। फारिस के लिए एक गिलास दूध बना देना बुरकान, प्लीज। जी बीबी जी, मैं अपनी चाय पी लूं, उसके बाद दे देता हूँ। तो यहीं बैठ के पी लो। पी रहे हो ना चाय, मैं भी पी रही हूँ, तो बैठ के पी लो यहीं पे। यहाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी भाभी। तुम्हें अम्मी ने बताया ना?
अभी साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, कोई तो इलाज होगा। इतने सालों से इलाज ही तो करवा रहे थे। जो ऊपर वाले की मर्जी, इंसान की क्या बिसात है। आप प्लीज उदास मत हो और अम्मा अब्बा की बात की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा। मुझे पता है वो लोग जरूर बातें बनाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज अदनान मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। मैं उन्हें 2-3 गिफ्ट्स अगर दे दूंगी तो खामोश हो जाएंगे, इतना तो जान गई हूँ मैं उन्हें। ऐसे ही हैं दोनों। आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर लगा दी आपने? वो ईदी सेंटर गया था। ईदी सेंटर कोई डोनेशंस वगैरह देने गए थे? बहरीन ने हम दोनों ने अडॉप्ट करने का सोचा है। What do you think? अल्लाह करे कि इस बच्चे के इस घर में आने से आपकी गोद भर जाए। मेरी एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था भाई, आपको तो याद होगा, वो फौजिया जो थी। वो हाँ, वो उसकी बहन, क्या नाम है? मानी की। हाँ। मेरी फ्रेंड की जब शादी हुई थी तो काफी सालों तक उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने भी एक बच्ची अडॉप्ट कर ली थी। और आपको पता है, कुछ ही महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अब माशाल्लाह से उसके 3 बच्चे हैं। अल्लाह करे ऐसी ही हो। क्या कहा उन्होंने? अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं। चले आप फ्रेशन अप हो जाएं, बाकी बातें हम डिनर पे करेंगे। मैं खाना लगाती हूँ। सारे क्रिकेट खेलोगे? अबे जाना, अभी मूड नहीं हो रहा। देख साइम, कभी ना कभी तो खेलना ही है ना। माना वाटर के साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें उसकी भी तो गलती है ना। साइड पे जाके नीचे देखने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया था। पर कोई नहीं था। चल क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा यार, रुक जाओ, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तुम बाकी लड़कों से बात करो। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी ना? चलो तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अबे पिद्दे, तू मुझे धमकी दे रहा है? हट यहाँ से। वाजिद के साथ जो हुआ, फिर भी तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? तो तू ये कह रहा है कि वाजिद को तूने मारा है? अबे एक हाथ मारूंगा ना, तेरे सारे दांत टूट जाएंगे पिद्दे। माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुझे।
मेरा नाम अदनान है, ये मेरी मिसेज हैं। आपने इंटरव्यू के लिए कॉल की थी हमें। जी, आपने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया था? जी जी जी, तो अदनान साहब आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि आपका खुद का बिजनेस है, तो किस किस्म का बिजनेस करते हैं आप? जी, मैं ऑनलाइन सेल्स का काम करता हूँ और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता हूँ। जी अच्छा, देखिए ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो इंसानी जान का मामला है, तो हम काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कोई बच्चा किसी फैमिली के हैंडओवर करते हैं, तो इस सिलसिले में हमें अपना पूरा इत्मीनान चाहिए होता है। जी जी, आप अपना पूरा इत्मीनान कर रहे हैं। देखिए हम ज़रूरतमंद हैं, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। जी बाजी जी, साइमा बाजी आपको बुला रही है। आप चले, मैं आती हूँ। जी अदनान साहब, तो इस सिलसिले में हमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट थाने से चाहिए होगा और इसके अलावा आपकी टैक्स की डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। टैक्स सर्टिफिकेट तो ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वो भी थाने से? नान इट्स ओके, आप इतने हेजिटेंट क्यों हो रहे हैं? जाहिर है वो बच्चा उठा के किसी क्रिमिनल को तो नहीं दे देंगे ना, और टैक्स स्टेटमेंट भी इसलिए मांग रहे हैं कि वो हमारी स्टेटमेंट देख सके।